श्री भगवान रमण महर्षि से एक भक्त ने पूछा, भगवान, यह निरंकुश मन कैसे नियंत्रित होता है? इस मन को नियंत्रित करने के लिए इसके स्रोत को खोजो, जहाँ पर यह लुप्त हो जाएगा, अथवा समर्पण करो जिससे यह निष्क्रिय हो जाएगा। प्रश्न करो, मन कहाँ से उदित होता है, और खोज करो उस स्रोत की जहाँ से यह मन उदित होता है। मन और श्वास का संबंध साथ साथ ही होता है। जहाँ से मन उदित होता है वहीं पर से प्राण प्रारंभ होता और वहीं लीन होता है। किंतु यह ईश्वरीय आश्चर्य ही है कि निद्रा के समय मन तो पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है, किंतु सांसें पूर्ण रूप से लीन नहीं होती हैं। जैसे ही तुम सांसों को नियंत्रित करती हो, वैसे ही मन नियंत्रित हो जाता है, जिसे प्राणायाम कहते हैं। किंतु इससे भी बेहतर और उच्च मार्ग है कि मन के स्रोत की खोज कर लो, तो मन शांत न होकर बल्कि यह अपने मूल स्रोत पर लुप्त हो जाएगा। अथवा इस मन का किसी उच्चतर शक्ति के सम्मुख पूर्ण रूप से समर्पित कर दो, तो यह निष्क्रिय हो जाएगा। वह उच्चतर शक्ति स्वयं आप ही हो सकती हैं, या ईश्वर हो सकता है, या गुरु हो सकता है। जहाँ पर भी यह मन स्वयं को समर्पित करना चाहे, वहीं पर इसका समर्पण कर दो। एक बार मन समर्पित हो जाए पूर्ण रूप से, तो फिर यह निष्क्रिय हो जाता है, और उस वक्त तुम केवल तुम होते हो। अपने निस्वरूप परमानंद में उस समय केवल शुद्ध आत्म चैतन्य होता है, जिसका वास्तविक स्वभाव है परमानंद, महाआनंद। इसलिए मन हमेशा स्वयं को खोना चाहता है। वह जिस स्रोत से निकला है, उसी स्रोत में लीन हो जाने के लिए हर समय विचलित रहता है। मन की निरंकुशता इस बात का प्रतीक है कि यह कुछ खोज रहा है, जिसके लिए यह इतना अधिक चंचल या निरंकुश होता है। आखिर मन की खोज क्या है? मन क्या खोजना चाह रहा है? मन खोजता है उस परम आनंद को, जिसमें यह संपूर्ण रात्रि लीन रहा है। यह अपने मूल स्रोत में समा जाना चाहता है। इसलिए यह जागृत अवस्था में अपने मूल स्रोत की खोज में इधर उधर भटकता है। जब कभी कोई इच्छा उदित होती है, तो यह इच्छा इसीलिए उदित होती है कि मन शायद अपने मूल स्रोत पर उस इच्छा की पूर्ति करने के पश्चात लीन हो जाए। हाँ, ऐसा ही होता है। जब कोई इच्छा की पूर्ति होती है, तो उस समय यह मन अपने मूल स्रोत पर कुछ समय के लिए लीन हो जाता है। इस मन का अपने मूल स्रोत पर लीन हो जाना ही इच्छा की पूर्ति पर मिलने वाला आनंद है। किंतु कुछ समय पश्चात जैसे ही अन्य संकल्प प्रबल होते हैं, यह मन पुनः अपने मूल स्रोत को छोड़कर बाहर आ जाता है और संसार की ओर उन्मुख हो उठता है। पुनः यह फिर उसी आनंद की खोज करता है, जिस आनंद को यह निद्रा के दौरान स्वयं के स्रोत में लीन होने पर
प्राप्त करता है और इस प्रकार एक दुष्चक्र प्रारंभ हो जाता है। मन का पहले मन अपने मूल स्रोत पर लीन हुआ, फिर बाहर आया, फिर लीन हुआ, फिर बाहर आया। इस प्रकार आनंद, सुख और दुख का अनुभव होता रहता है। यदि इस मन का पूर्ण रूप से शमन कर दिया जाए तो सिर्फ केवल परमानंद है यह संभव होता है। खोज करने से खोजो मन कहाँ से उदित होता है, इसके मूल स्रोत तक पहुँच जाओ। कहाँ से मन उदित हुआ तो पता चलेगा कि मन कुछ नहीं, बस विचारों का समूह मात्र है। इस प्रकार विचारों का समन ही मन का शमन है। उस समय पूर्ण चैतन्य अपने पूर्ण रूप में खिल उठता है। चैतन्य के परमानंद में बाधा इन संकल्पों के उदित हो जाने की है। यदि संकल्प उदित न हो तो केवल आनंद है, परमानंद है, शुद्ध चैतन्य है। जागृत अवस्था भी निद्रावत हो जाती है तथा निद्रावत अवस्था जागृत अवस्था हो जाती है। यही सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। यही हर किसी का ध्येय होता है कि जागृत अवस्था निद्रावत हो जाए, अर्थात आनंद तो सुषुप्ति का हो किंतु जागरूकता जागृत अवस्था की हो। यह सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। पर महर्षि, जब हम इस मन के मूल स्रोत की खोज करते हैं तो यह मन हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाता है। हो जाने दो, उसका चिंतन ना करो। जब तुम्हें इसका बोध हो तभी इसे पीछे की ओर लौटा कर अंतर्मुख करो। यही पर्याप्त है। बिना प्रयास के किसी को सफलता नहीं मिलती है। मन का संयम किसी का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। गिने चुने व्यक्ति ही अपने धैर्य के कारण मन को नियंत्रित करने में सफल हुए हैं। एक रेलगाड़ी में एक यात्री अपनी मूर्खता के कारण ही अपने भार को सिर पर रखता है। यदि वह इसे नीचे रख दे तो उसे अनुभव होगा कि भार उसी प्रकार उसके गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है जैसे वह पहुंचता है। केवल वह अपनी मूर्खता के कारण यह सोचकर भार को अपने ऊपर लादे हुए रहता है कि कहीं मैं भार को नीचे रख दूं तो मैं आगे निकल जाऊंगा और मेरा भार पीछे छूट जाएगा। इसी प्रकार हमें कर्ता का अभिमान न कर मार्गदर्शक शक्ति के प्रति आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। यह ना सोचना चाहिए कि आत्मसमर्पण करने से मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आप चैतन्य हैं और आप चैतन्य ही रहेंगे। पर आत्मसमर्पण करने से मन जो बहुत अधिक विचलित रहता है वह शांत हो जाता है और वह परमानंद की अवस्था है। हरि ओम तत्सत।